आजकल एक गीत है बड़ा फेमस हुआ, तकरीबन इंडिया में बड़े जोरों शोरों से ये गीत गाया जाता है और लोग बड़े रूह से भी गाते हैं। हालेलुया। और ये एक ऐसा गीत है जिसे गाने को सभी का दिल करता है, क्योंकि वो गीत उनके मतलब का है। और कलीसिया वही गीत गाती है जो उनके मतलब का होता है। हालेलुया। तो सुना होगा आपने, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे बड़ा चकदे काम नू, तेरे शून्य से शून्य से शून्य से बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे कहते हैं बदलते हैं, पता नहीं तेरा भी जानता। बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे शून्य से, गुनेगार बदल जाते हैं यीशु तेरे शून्य से, बेड़े पार लग जाते हैं यीशु तेरे। इदां दी गल्लां जिहड़ियां बड़ियां वधिया लगदियां, क्योंकि इंसान दी परेशानियां बड़ियां हुंदियां। ते अज असीं इसे चीज़ ते गौर करांगे थोड़ी देर दे लई कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कौन से हालात बदलते हैं जिसके बारे में बाइबल हमको बताती है, हम उस पर गौर करेंगे कि हालात तो जरूर बदल जाते हैं और किन किन के हालात कैसे कैसे बदले, आज उन हालातों पर गौर करेंगे। हालेलुया। तो आज तक हालात बदल जाते हैं, जिस्म पर ही बताया गया कि जिस्मानी हालात बदल जाते हैं। कोई बीमारी से चंगा हो जाता, कोई कोढ़ से शुद्ध हो जाता, किसी की कैंसर की बीमारी चले जाती, कोई शुगर की परेशानी से मुक्त हो जाता है, कोई दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाता है। और इन बातों को लेकर फिर जोर जोर से गाते हैं हालात बदल। हालेलुया। आज देखिए असीं बाइबल दे विच भी हालात बदले हैं, लेकिन वो हालात जिनके बदले हैं वो किस तरीके से बदले, यानी कि बाइबल में नया जन्म पाए हुए बंदे के हालात कैसे बदलते हैं और आज लोगों को किन हालातों के बारे में बताया जाता है। पढ़ेंगे लूका की इंजील 12 अध्याय उसकी 16 से लेकर 20 वर्ष तक। हालेलुया। एक आदमी की यीशु मसीह बात बता रहा है, एक ऐसे इंसान की जो किसान था और बहुत धनी होने की तमन्ना रखता था, और यीशु मसीह अपने मुख से इस इंसान की वार्तालाप बयान कर रहा है। इस इंसान की जो कंडीशन थी वो क्या है। अब देखना यह है कि हालात बदल जाते हैं, दुनिया किन हालातों की बात करती है और बाइबल में हालात बदल जाते हैं, वो किस तरह से बदलते हैं पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, एक दृष्टांत बताया। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। इसकी एक खास बात हम पढ़ते हैं, किसी कंगाल की भूमि में नहीं, किसमें हुई बोला, ये ऑलरेडी धनवान है और इसकी भूमि में बहुत ज्यादा उपज हुई। हाँ जी। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। किन्नी की फसल होगी जी भला, बोलो था किन्नी जी, रखने ली जगह। तो एदी जिंदगी विच ते अगर विचार करिए तो जो मलाकी की किताब में लिखा वो पूरा हो रहा है। मैं तुझे इतनी आशीष और बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह। हालेलुया। मलाकी वाली बात तो यहां पर फिट बैठती है। यदि शरीयत के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, यदि शराब के नीचे का जीवन जी रहे हैं, तो उसके लिए ये बात बड़ी मायने रखती है कि धनवान था और धनवान होने जा रहा है, फसल इतनी ज्यादा हो गई, रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो मन में विचार आया कि मैं और ज्यादा गोडाउन बनाऊं
ताकि मैं इसको वहां पर जमा कर सकूं। आगे पढ़ेंगे। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। पहला भी बनिया हुई सिंह जी, अब उन्हें तोड़ेगा और बड़ी बनाएगा। प्लानिंग देखो इंसान की कितनी बढ़िया, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। इसके भी हालात आज देखेंगे कैसे बदलते हैं जब ये सब कुछ कर लेता है। हालात किसी के भी इस तरीके से कभी भी बदल सकते हैं। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे जी। और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ जी, विचार आगे प्लानिंग शुरू हो चुकी हैं। पुराने जो छोटे गोडाउन है उनको मैं तोड़ दूंगा, बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा, ताकि जो इतनी ज्यादा फसल हुई है इसको मैं वहां पर रख सकूं। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और अपने प्राण से कहूंगा। साथ साथ विचार करते जाना। नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए मसीह यीशु का हुक्म क्या है? तेरे पास यदि 2 कुर्ते हैं तो तेरे भाई को अगर जरूरत हो तो एक कुर्ता, भाई की भी बात छोड़ दो, बोलता अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे दे देना। अब पहले से धनवान है तो इसे तो ये चाहिए था कि जो ज्यादा हो गया है वो कंगालों में बांट दे। लिखा ना, अपनी सारी संपत्ति बेच और कंगालों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लेकिन ये इंसान ने क्या किया? इसकी और तमन्ना जो है ना वो अमीर होने की हुई। और कलाम में मूर्ति पूजा के बारे में मना किया गया है। हालेलुया। और जिस कलाम में मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया, बुत परस्ती के लिए मना किया गया, उसी कलाम में ये लिखा है जो दौलत से मोहब्बत करता है वो सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है। उनका हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। इन पुलपटों पर खड़े होकर जो दुनिया को गुमराह किया जा रहा है ना, उसके बारे में बाइबल हालात बदलने के बारे में किस तरह से बताती है। विचार करते जाएंगे आगे आगे कि चाहिए तो इसे ये था कि ये उनको कंगालों में बांट दे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने और ज्यादा बड़े बड़े बनाने शुरू किए और प्लान की कि मैं उनमें जमा करूंगा। आगे पढ़ेंगे जी। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। हालेलुया। आज इस पुलपट से क्या बताया जाता है? हालेलुया। क्या बोलता है? मैं अपने प्राण से कहूंगा, ऐ मेरी जान खा पी ते की कर। हालेलुया। आज इन पुलपटों से यही बताया जाता है लोगों को, खाओ पियो तो की करो। मेरा ख्याल गाना भी उन्हें इससे करके बनाया, हाँ खाओ पियो ऐश करो मित्रों है। पर अगली गल उन्हें बढ़िया कहते कि ना दिल पर किसी का इत्थे भी इदा हिसाब किताब है। लेकिन यहां पर खाने के विषय में भी कहता है, यदि तेरा भाई भूखा हो तो तू उसे खाने के लिए हालेलुया। यदि तेरा पड़ोसी भूखा हो उसे भी खाने के लिए। यदि तेरे पास कोई मांगने के लिए आए और तेरे पास हो तो उसे इनकार ना करना। तो कलाम क्या कहता है? ये आदमी बड़ा खुश हो रहा है और अपने प्राण में ये संतुष्टि महसूस कर रहा है। लेकिन नया जन्म पाए हुए बंदे ने कहां संतुष्टि महसूस करनी है जी? बाइबल के अनुसार ये प्राण में संतुष्टि महसूस कर रहा है, लेकिन नया जन्म पाए हुए बंदे ने आत्मा में संतुष्ट होना है। हालेलुया। तो नया जन्म पाए हुए बंदे ने जब आत्मा में संतुष्ट होना है तो उसके लिए हालात कुछ और तरीके से बदलेंगे। उसके हालात इस तरह नहीं बदलेंगे कि उसको जिस्मानी आशीषें और बरकतें मिल रही हैं। उसके हालात इस तरीके से बदलेंगे कि उसका संबंध जो है वो परमेश्वर से कितना नजदीकी का बनता जा रहा है। हालेलुया। हालात इस तरह से बदलने हैं। लेकिन इस बंदे के हालात बदलते देखते हैं कि अब क्या कहता है? मैंने सब कुछ जमा कर लिया, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं देता। साढ़े कई कहते 7-8 पीढ़ियों तक इकट्ठा कर लिया जी, हुण कोई चिंता। तो ये भी उसी तरह से विचार कर रहा है, ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर, चैन से सो,
अब तेरे पास इतना है, तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ते पढ़ मांगे जी एंड कितने होंगे फिर? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परंतु कहने क्या जी? परमेश्वर ने, फिर बोलो कहने क्या? कहने क्या जी? आज यदि अपने मन में कोई ऐसा विचार कर रहा है ना, ये कलाम उसके लिए है। हालेलुया। नया जन्म पाए हुए बंदे के लिए, जिसने आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करनी है, उसके लिए हुक्म क्या था? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम, हमारी रोज की रोटी, हालेलुया, हमारी रोज की रोटी साल भर की दे, 10 साल की, 20 साल की, 50 साल की, कितनी दे? हमारी रोज की रोटी हमें। हालात बदल जाते हैं। पहले कैसे थे? पहले इसी धनवान की तरह बहुत कुछ इकट्ठा करने की तमन्ना थी, लेकिन जो इसका हशर देखते हैं ना, उसके बाद फिर पता चलता है आज भी ठीक है। हालेलुया। तो क्या इसने तो अपने मन में क्या कहा? ऐ मेरी जान अब आराम खा, चैन से सो, तेरे पास बहुत कुछ है। परमेश्वर ने कहा, हाँ जी, हे मूर्ख, हे मूर्ख, कि इन्हों भला धनवान की कहते जी? असि धनवान की कही? साहब जी, सर जी, श्रीमान जी, श्रीमान महोदय जी, रिस्पेक्टफुल जी, बहुत ऑनरेबल, है ना। तो खुदाबंद खुदा का कलाम ये जो सब कुछ जमा करके बैठ गया, इसके लिए क्या कहता है? ऐ मूर्ख इंसान। क्यों भला कह रहा है? पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह बताता है, धरती पर धन मत जोड़ो, यहां पर कीड़ा खा जाता। स्वर्ग में धन जोड़ो, यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन ये कहां पर जोड़ रहा है? तो जो जमीन पर जोड़ रहा है, उसके लिए कलाम क्या कहता है? ऐ मूर्ख इंसान, तू जो सोचता है कि तूने बड़े लंबे समय का प्लान कर लिया, परंतु तू नहीं जानता तेरी जान आज ही तुझ में से निकाल ली जाएगी। कर लो इकट्ठा। बताया था ना पिछले दिनों में, कितने कितने धनवान, कितने कितने राजा, कितने कितने महाराजाओं का जो अंत था वो कैसे हुआ। उनमें एक गद्दाफी, लीबिया का बादशाह, जो सोने के बेड पर सोता था, जिसने ऑलमोस्ट अपना घर ही सारे का सारा कैसा बनाया हुआ था, उसके घर में हर चीज सोने की लगी हुई थी। लेकिन अंत समय में लोगों ने कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर मारा। ये कोई पुरानी बातें नहीं, 4-5 साल पहले की बातें हैं। सदाम हुसैन जैसा बंदा जो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, उन्होंने रस्सी पर लटका के दुनिया के सामने मार डाला और बताया खुदा ऐसे लोगों के साथ ये सब कुछ करके हमें एक संदेश देना चाहता है। हम जो खुदा से दूर और दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं। तो फिर कहते हैं जी, फिर जिंदगी किद्दां चलूगी? हालेलुया। जिंदगी किद्दां? कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास भी आया, कहना पैसा ना हुए तो फिर जिंदगी किद्दां चलूगी? तो मैंने कहा, तू पैसे के पीछे दौड़, तू भी जी कर देखना और हम भी तुम्हें जी कर दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तू जो दौड़ता है तुझे कमी आ सकती है, लेकिन जो खुदा की तरफ दौड़ता है, लिखा है जंगल में शेर की संतान को घटी हो सकती है, परंतु मेरे तालिब को कभी कोई घटी होगी नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो उसका तालिब बन जाता है, फिर सारी की सारी जिम्मेवारी जिसके तालिब बने हैं उसी की हो जाती है। तो इसे कहता है, ऐ मूर्ख इंसान, तूने इतनी लंबी प्लानिंग की, पर तू जान आज ही तेरी जान तुझ में से निकाल ली जाएगी। सो लंबी प्लानिंगों के लिए खुदा का कलाम हमें कहता है, तू तो करता है लंबी प्लानिंग के, तेरे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। तो फिर ऊंचे से गाने के लिए क्या जरूरत है भला? हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे
तो अगे जाके देखते हैं यसु ने किनू किनू छुआ तो फिर किदा किदा हालात बदले। हालेलुया। वैसे तो दुआ करा करो यसु छुए ना, तो यदि चाहते हो कि छुए तो जिसने छूना है फिर उसी के हो जो। हालेलुया। क्योंकि उसका छूना बड़ा खतरनाक है। जब वो छूता है ना तो इंसान किसी के काबिल रहता, वो फिर उसी का हो जाता है। हालेलुया। ये दुनिया उसे फिर पसंद करती, उसे पसंद नहीं करती। तो इसका हालात हमने देख लिया, ये तो अपने तरीके से हालात बदल रहा था, लेकिन खुदा ने कहा तेरे हालात को मैं अब बदलूंगा। हालेलुया। सो जो सबके हालात बदलने की कुदरत रखता है, उससे कहें तू मुझे उन्हीं हालातों में रख जिनमें तू खुश है। हालेलुया। जब तू मुझे जिन हालातों में रखेगा जिसमें तेरी खुशी होगी, वो कभी भी मेरे लिए दुख की वजह बन सकती, मुझे उसमें कभी कोई दुख हो सकता, क्योंकि तू जब भी जो भी करेगा, जैसा भी करेगा, मेरी भलाई के लिए करेगा। पढ़ेंगे जी लूका की इंजील 13 अध्याय उसकी 11 से 13 वर्ष तक एक दूसरी दास्तां पढ़ते हैं। वहाँ एक स्त्री थी, हाँ जी, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा। अब इस औरत के भी हालात बदलने जा रहे हैं। कितने साल से बीमार है जी? 18। कितने जी? 18 साल की ये बीमार औरत है, और खुशकिस्मती से इस पर यीशु मसीह की नजर पड़ रही है। हालेलुया। और ये कुबड़ी औरत थी जो सीधी हो जाती है। कितना दी सी जी? दसी तो कह रही कि सीधे हो जाओ। अब इसको देखते हैं यीशु मसीह कैसे सीधा करता है। पढ़ेंगे जी। और वह कुबड़ी हो गई थी, हाँ जी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कैसी कुबड़ी हुई जी? सीधी नहीं हो सकती। बोलो सारे, कितना दी? सीधी हो नहीं सकती, किसी भी रीति से। हालेलुया। अब इसके कुब के ऊपर और अपनी कुबड़ीपन पर भी विचार करेंगे थोड़ी देर के लिए। ऐसी कुबड़ी जो किसी भी रीति पर कलाम कहता है जिन्नू मैं टेढ़ा करा, कि दुनिया में ताकत हैगी कि उन्हें सीधा कर दे। हाँ जी, तो जिन्हें मैं सीधा करा फिर उन्हें कोई टेढ़ा नहीं करता। पढ़ दो आगे जल्दी जल्दी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। हाँ जी, वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, परंतु यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया। हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। कैसे बदलते हैं पढ़ेंगे। और कहा, हे नारी, अपनी दुर्बलता से छूट गई। अब तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। पढ़ेंगे। जब उसने उस पर हाथ रखे, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। और वह तुरंत सीधी हो गई। और वह तुरंत यीशु मसीह पास बुलाता है, उस पर हाथ रखता है और वो सीधी हो जाती है। लेकिन पहला शब्द क्या पढ़ा? वो ऐसी कुबड़ी थी जो किसी भी रीति पर सीधी। ये जिस्मानी कुबड़े जो है ना, इनके लिए इतना ही काम काफी है कि यीशु मसीह छू दे तो कुबड़ापन सीधा हो सकता है। लेकिन जो आत्मिक कुबड़े हैं, जो आत्मिक रीति पर कुबड़े हुए हैं, उनके कुबड़ेपन को सिर्फ एक ही चीज हटा सकती है, यदि वो मान ले कि मैं मिट्टी हूं तो कुम्हार है। हालेलुया। जिस्मानी कुबड़ापन तो एक पल में दूर हो गया, ऐसे आज हजारों के कुबड़ेपन दूर हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो कुबड़ापन है वो किसी भी रीति से जा रहा, वो अंदर से कुबड़े हैं, आत्मिक रीति से कुबड़े हैं। और इनके लिए फिर कलाम कहता है मैंने अपनी आंखें इनकी ओर से फेर ली हैं, क्योंकि बाहर से तो मैंने इन्हें सीधा कर दिया था, परंतु अंदर से सीधा होने के लिए ये तैयार नहीं हुए। सो यीशु मसीह के आने से इस कुबड़ी औरत का कुबड़ापन क्या हो गया जी? सीधा हो गया। आज भी सीधे हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना वैसे ही रब जी सीधे हो जाओ, भावे कुब्बे रहो। कुबड़ा रहकर यीशु मसीह में चलना मुबारक है, सीधे होकर यीशु की राह पर ना चलो। हालेलुया।
तो देखते हैं ना, हमने यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया, आज भी यीशु मसीह बहुतों को चंगा कर रहा है। लेकिन मुसीबत कहां पर आती है? चंगाई तो ले लेते हैं, लेकिन हालात जो बदलते हैं ना, यीशु मसीह ने इस कुबड़ी को सीधा इसलिए नहीं किया कि हुण क्लबां 'च जाके डांस करदी फिरे। काहदे लई कीता भला? उस सर्वशक्तिमान दी महिमा कर सके। हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ हो गई। हालेलुया। सो ये भी सीधी हो सकती है, हम भी सीधे हो सकते हैं। इसको शारीरिक कुबड़ापन था, हमारे अंदर आत्मिक कुबड़ापन है। तो अब इस आत्मिक कुबड़ेपन के लिए सरेंडर जितनी देर नहीं ना करेंगे, जितनी देर झुकेंगे नहीं खुदा के आगे, उतनी देर ये जाने वाला नहीं है। लूका की इंजील 8:54 से 55 भी पढ़ेंगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, हाँ जी, और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। एक तो कुबड़ी थी जिसको उसने छुआ और वो सीधी हो गई, एक ये मरी हुई लड़की है। और लोग पंजाबी च कह लिए स्यापा कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुरला रहे हैं। यीशु मसीह वहां पर जाता है, बोलता नहीं वो लड़की मरी नहीं बल्कि सोई पड़ी है, और वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं। यीशु मसीह अंदर जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, ए बेटी उठ जा। हालेलुया। संसार की नजर में वो मरी हुई हो सकती है, परंतु प्रभु यीशु की नजर में वो सोई पड़ी है। हालेलुया। वो उन चीजों को जो है नहीं इस तरीके से बुलाता है मानो वो सामने हो। हालेलुया। कैसे बुलाता है जी? चीजें है नहीं, परंतु वो इस तरीके से बुलाता है जैसे मानो वो हो। उसी रीति से ये लड़की तो मरी हुई है दुनिया की नजर में, परंतु उसकी नजर में उसको पता है इसका बदन कहां है, इसका प्राण और आत्मा कहां है। हालेलुया। जिसने इसके अंदर प्राण और आत्मा की रचना की है, वो इस प्राण और आत्मा को दोबारा इसके अंदर लाने की कुदरत रखता है। और यहीं पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने छुआ और इसके भी हालात बदल जाते हैं। लेकिन आखिरी वर्ष पढ़ेंगे कि हालात बदलने के बाद यीशु मसीह से यूं ही छोड़ता नहीं, बल्कि एक हुक्म लगाता है। वहां पर पढ़ेंगे, तब उसके प्राण लौट आए। हाँ जी। और वह तुरंत उठ बैठी। वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। ठीक है जी। भला अगला हुक्म क्या हो गया जी? जिनकी बेटी मरी थी उनको कम खुशी होगी। यीशु मसीह को बकायदा ये बात बताने की क्या जरूरत पड़ी कि इसे कुछ खाने को। हालेलुया। आज हालात तो बदल जाते हैं, परंतु बाद में कुछ खाने को मिलता। जब खाने को नहीं मिलता, हालात फिर बदल जाते हैं। क्योंकि हालात की एक कमजोरी है कि ये हमेशा एक जैसा रहता। यदि वो बुरे हालात को चेंज करके अच्छे हालात में ला सकता है, तो अच्छे हालात में यदि शुक्रगुजारी ना की, तो फिर वो उस हालात को उस हालात से भी कहीं ज्यादा बदतर बनाने की भी कुदरत रखता। 38 साल के बीमार को जब यीशु मसीह ने चंगा किया, तो जाते वक्त उसको एक ही बात कही, देख तू अपनी बीमारी से, अपनी मांदगी से चंगा हो गया है, लेकिन जाते जाते एक बात सुनता जा, तू फिर गुनाह ना करना, कहीं ऐसा ना हो तू इससे भी कहीं बड़ी मुसीबत में फंस जाए। हालेलुया। जो चंगा करता है ना, वो साथ में कुछ निर्देश देता है। इसके लिए भी निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि इसको कुछ खाने को दो। यानी कि जो जिंदा हो गया, जीवित हो गया, उसने मसीह के लिए जीना है। और यीशु मसीह के कलाम के अनुसार हम पढ़ते हैं, एक मसीही नया जन्म पाए हुए बंदे की खुराक जो है वो कलाम है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरा बदन खाओगे और मेरा लहू पियोगे। जो मेरा बदन नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसका मेरे साथ कोई भी संबंध। हालेलुया। और आप लोगों ने शायद देखा होगा कि हमने वो रस्म यहां पर चलाई नहीं। कुछ लोग काफी देर से हैं, लेकिन वो रस्म चलाई नहीं, क्योंकि जिस दिन वो रस्म हम चलाएंगे कुछ लोग भाग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और अब उनके भगाने की बारी मार्च अप्रैल महीने के बाद आ रही है। क्योंकि उसको शुरू करने से पहले हमने कुछ नियम लागू करने थे, ताकि जो भी उसको ले
वो उसी रीति से ले जिस रीति से यीशु मसीह ने फरमाया था। हालेलुया। उसको गलत रीति से जो लेता है वो यीशु मसीह के बदन और लहू का अपमान करता है। इसीलिए उसको हम लोगों ने यहां पर शुरू किया नहीं, लेकिन जब शुरू करेंगे तो फिर जैसे यीशु मसीह ने उस रस्म को अदा किया था उसे हम भी फिर उसी तरह से करेंगे, उनकी तरह नहीं जिन्होंने उस लहू और बदन का तमाशा बना दिया। कलाम में लिखा, उसने प्याला लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि ये मेरे नेम का वो लहू है जो तुम्हारी खातिर बहाया जाता है। प्याला, प्याले नहीं। हालेलुया। क्या लिया जी भला? प्याला लिया, प्याले नहीं। अब प्याले बनाए इसीलिए हालात बिगड़े हुए हैं। कलीसिया में एकता, कलीसिया में प्यार, कलीसिया में सांझता, इसीलिए नहीं प्याले की जगह प्याले कर दिए। यीशु एक था, अनेक नहीं थे। और फिर क्या कहते हैं, झूठ फिर किद्दां पिए एक दूजे दी। वो तो फिर जरा इको प्याला होगा, फिर वो चिते कोई माड़ा, कोई चंगा, कोई बीमार, कोई ये कोई वो, तो फिर वो असी झूठ किद्दां। तो जो झूठ नहीं पी सकता उसे यीशु में आने की भी कोई जरूरत नहीं। साढ़े नाल ते मुसलमान 1000 दर्जे चंगे, इक्को ही परात दे विच बैठ के खांदे आ ते इक्को ही प्याले दे विचों पींदे आ। उनको तो बीमारियां लगती नहीं। तो यीशु का लहू और बदन खाते वक्त कैसे बीमारी, वो तो लिखा है, यदि तुम इसे रीति से लोगे तो खुदा तुझे और बलवंत करेगा, तुझे और जोर देगा, तुझे और मुबारक करेगा। परंतु यदि हम उसे गलत रीति से लेंगे तो लिखा, तुम में इसीलिए बहुते बीमार हैं और कुछ गुजर भी गए। हालेलुया। सो खाने के लिए यीशु मसीह हुक्म देता है, इसे कुछ खाने को दो। और अब क्या देना है? जिस यीशु मसीह ने उसे, उनके लिए तो मर गई थी और उन्होंने उसे दफन करना था। अब ये बेटी जो जिंदा हुई है ये उनकी नहीं, किसकी है जी? बोलो के दिया? साडा हाथ जेड़ा सुक गया सिगा, यीशु मसीह के कहने पर ये हाथ सूखा हुआ, फिर बराबर हो गया। अब ये हाथ किसके लिए है? ये हाथ किसका है? मेरा तो चला गया था ना। तो अब यदि यीशु मसीह ने ठीक कर दिया है तो ये हाथ किसका हो गया? ये उसी का है, इसलिए ये हाथ उसी के काम आना चाहिए। हालेलुया। हालात बदले हुए दिखने चाहिए। अब ये बेटी जो मरी थी, परिवार के लिए मर गई थी, और वो मजाक भी लोग उड़ा रहे थे। लोग कहते असी वो सारा कुछ चेक चुक करके देख लिया, जो कुछ मेडिकल के हिसाब से बनता उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, वो तो मरी हुई है। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर वो बेटी जिंदा हो जाती है, हालात उस घर के बदल जाते हैं। अब जिसने जिंदा किया है उस बेटी ने उसी के लिए जीना है और आगे उसी के लिए मरना है। हालेलुया। यदि जी भी ले यीशु के लिए, परंतु यीशु में मरे ना, फिर भी उसका जीना भी यीशु मसीह में बेकार हुआ। लिखा, जो नया जन्म लेता है वो जन्म भी मसीह में लेगा, मसीह में ही चलेगा, मसीह में मसीह की मर्जी के अनुसार मरेगा। वही है जो उसके राज्य में। उदा गलती करके कुट कट खा के मर जाए, उदा भी कोई फायदा नहीं है। मरना भी उसकी मर्जी के अनुसार और उसके हुक्म में रहकर है, तब उसका कोई फायदा है, नहीं तो हालात बदलेंगे नहीं। और यीशु मसीह कैसे कैसे हालातों को किस किस हिसाब से बताता है, आगे पढ़ते जाएंगे। पढ़ेंगे लूका 8 की 43 से लेकर 46 वर्ष तक। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी। अब इसकी जिंदगी पर हम गौर करते हैं, इसकी दशा कैसी हो गई है भला? ये अपने जीवन की सारी पूंजी, जो कुछ इसने कमा रखा था, इस बीमारी से निजात पाने के लिए ये सब कुछ खर्च कर चुकी है और कंगाल हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी बीमारी से शिफा नहीं पा सकी। यीशु मसीह के बारे में सुना और इसने फिर एक आखिरी फैसला किया, जिसके बारे में इतनी धूम मची हुई है, जिसके बारे में लोग बता रहे हैं, मैं भी देखती हूं यदि मुझे मौका मिले कि मैं भी इसे छू लूं। हालेलुया। इसके छूने की वजह क्या थी? ये दूसरे लोगों की तरह यीशु मसीह के पास आ सकती थी, ये कह सकती थी कि तू मुझ पर कृपा कर, लेकिन मुसीबत कहां पर है?
शरीयत का जमाना, शरीयत के लोग, और यीशु मसीह शरीयत के अंडर पैदा होता है। हालेलुया। इसलिए ना तो ये औरत शरीयत को तोड़ सकती है और ना ही यीशु मसीह शरीयत के बाहर जा सकता है। तो वजह क्या थी कि ये चोरी छुपके से उसके सिर्फ कपड़े को छूना चाहती थी। और ईमान कैसा था, लोगों से सुन सुनकर इतना ईमान पैदा हो गया था। लोगों से सुन सुनकर, हम लोगों ने तो अपनी आंखों से देख देख कर इतने मौजजे देखे हैं, हम लोगों ने अपने कानों से इतने मौजजों के बारे में सुना है, इतनी गवाहियां सुनी है, लेकिन फिर भी हमारे अपने जीवन में ऐसे अनेक काम हुए हैं, लेकिन फिर भी इस औरत जैसा ईमान हमारे अंदर आज भी क्यों? क्योंकि हमारे हालात बदले ही नहीं। सिर्फ गीत गाकर ना हम मन को तसल्ली देते हैं कि हालात बदल, असि दूजे नूं कहने हालात बदल जाएंगे, कहना तेरा ते बदलिया नहीं। हालेलुया। तू जिद्दां दा घटिया जा इंसान पहला सीगा, तू उदां दा ही अज है, तेरे ते हालात बदले ने। तू कहता है कि यीशु ने तेरे गुनाह माफ कर दिए, तू पहले जैसा था वैसा ही आज भी है, तो तेरे तो हालात बदले ही नहीं। तो जब तेरे नहीं बदले तो तू हमको कैसे कहता है कि तुम्हारे हालात बदल जाएंगे? पहले तू अपने बदले हुए हालात को दिखा, फिर हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। सामरी औरत ने जाकर गांव में बताया ना, बोलती मैंने उस मसाया को ढूंढ लिया है। वो लोग उस औरत के कहने पर यीशु मसीह के पास आते हैं और फिर एक शब्द कहते हैं, अब हम तेरे कहने से नहीं बल्कि हमने देख लिया। हालेलुया। तो हमने तो देख भी लिया, फिर भी हमारे हालात वैसे के वैसे ही हैं। गुनाह की जिंदगी पहले जीते थे, गुनाह की जिंदगी आज भी जी रहे हैं। परेशानी में उस वक्त भी थे जब गुनाह के गुलाम थे, परेशानी में आज भी हैं जब गुनाह से आजाद हो गए। परेशान उस वक्त भी थे जब झूठ में जीते थे, परेशान अब भी हैं जब सच में। तेनू कादी परेशानी? तेरा भावें सब कुछ उजड़ जावे, तू तो शुक्र मना, तुझे परमेश्वर के घर में जन्म लेने का मौका मिला है। हालेलुया। तू तो जब इंसान के घर में पैदा हुआ तब भी वो तेरी देखभाल करता था, अब तो तू उसके घर का सदस्य बन गया, उसका पुत्र है तू, तो तेरी फिक्र क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। लेकिन ये चीजें बताने की नहीं है, अपने जीवन पर लागू करके लोगों को इस बात को दिखाना है। हालेलुया। जब दिखाएंगे फिर लोगों को यकीन होगा। आप भाई साढ़े बैठे हो, कहते थे यीशु करूगा, वो कहता ही नहीं, उन्हें करके भी दिखाया। हालेलुया। कोई बात ऐसे ना करो जो अपनी जिंदगी पर हम लोग उसको बातों को तो सभी लोग करते हैं, बातों को करना नहीं है, जो कहते हो उसे करके दिखाना है, ताकि लोग समझ सके कि तेरे हालात बदले हैं। वरना गाने से कुछ फायदा नहीं कि हालात बदल जाएंगे यीशु तेरे। फिर कहते हैं बदकार बदल जाएंगे, तो बदकार तो बदला ही नहीं। कितने मसीही लोग अंदर हैं, उनमें पास्टर भी हैं, कलीसिया के मेंबर भी हैं, जिन्होंने औरतों के साथ बदतमीजियां की हैं। एक कितना दे हालात बदले जी? बोलो। तू जब बदकार था तब भी बदकारियां करता था। तू कहता मैं मसीह में आ गया, मसीह में आकर भी तेरी बदकारियां खत्म नहीं हुई, और तू पाक शराकत में जाता भी है, तू प्रभु भोज भी लेता है, तेरा हशर कैसा होगा तू कभी कल्पना करके देख। हालेलुया। जिस गंदी नजर से तू औरतों को देखता है, परमेश्वर तेरे को देख रहा है। हालेलुया। मुझे याद है एक पास्टर है हमारे रिश्तेदारी में, है तो बहुत वो खराब सा बंदा, लेकिन उसकी एक बात मुझको बड़ी जबरदस्त लगी थी जब हम शुरू में मसीह में आए थे, क्योंकि उस वक्त ये ज्ञान, ये नॉलेज खुदा ने दी नहीं थी जो असली प्रकाशन था। लेकिन उसकी एक बात बड़ी बढ़िया लगी, बोलता कि मसीह में यदि सेवा में आना है तो एक चीज ही आपको गिराएगी, वो है आपकी गंदी नजर। और कलाम में भी लिखा है, यदि तेरी आंख निर्मल है
तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है। यदि तेरी आंख गंदी है तो तू पूरे का पूरा बदकार है। दूसरे कहा कि मसीह में चलने का एक सबसे बढ़िया फार्मूला सीख लो। जो छोटी बच्चियां हैं उन्हें अपनी बेटी के बराबर, जो बराबर की हैं उन्हें बहनों के बराबर, और जो बड़ी उम्र की हैं उन्हें माता के बराबर समझो, तो कभी गिर नहीं सकोगे। हालेलुया। तो हालात तो बदल जाते हैं, गाने से नहीं। लोगों को दिखाओ कि मेरे हालात, ये ना दिखाओ कि मैं अमीर हो गया हूं। साढ़े जो किन्ने के अमीर है जी, कोई बंदे कोई मिलियन 2 मिलियन का मालिक होगा ना, तो बदकारों के पास तो बिलियन ट्रिलियन है, तो उनको क्या गवाही देंगे? हम कहेंगे कि मैं गरीब था जी, मैं 5 मिलियन का मालिक बन गया, तो वो कहेगा 5 मिलियन तो मैं रोज लोगों में दान कर देता हूं। ये भाई विलियम मेरे साथ जाते रहे हैं, मेरा बहुत अजीज है, जलंधर का जो सबसे अमीर आदमी है, सिद्धरविज नाम है उसका। उसके ऑफिस में हम लोग जब बैठते हैं ना, हमारे बैठे बैठे ही 10-12 बंदे आते हैं। किसी को 25,000 का चेक काट के दे रहा, किसी को 51,000 का, किसी को 1 लाख का। तो हम देख रहे थे कि यार ये एक दिन में ये तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपया तो ऐसे ही दे रहा है रोज, तो कमाता कितना होगा? उस आदमी को जाकर एक 2-4 करोड़ रुपया कमाया हुआ क्रिश्चियन जाकर कहे कि हालात बदल जाते हैं यीशु के छूने से, तो वो धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर निकाल देगा। तेरे हालात, तेरे जैसे तो मेरे यहां पर डोनेशन लेने आते हैं, तो फिर उसको जाकर यीशु मसीह की क्या गवाही दोगे? हालात पैसा आने से नहीं बदलते, हालात मसीह यीशु के आने से बदलते। हालेलुया। हालात बदलने का मतलब जिंदगी का बदलना है। यदि जिंदगी नहीं बदली तो हालात नहीं बदले, और हालात बदले हुए जब लोग देखेंगे तब गवाहियां देने की जरूरत नहीं। आपके बदले हुए हालात उसे यीशु मसीह पर ईमान लाने के लिए मजबूर कर देंगे। हालेलुया। ये सब कुछ खर्च कर चुकी थी, घमंड तो पैसे का होता है ना, अब टूट चुकी थी, और जब कोई सहारा नहीं रहा तब यीशु की नजर इसकी नजर पड़ती है यीशु मसीह पर, और सोचती है कि मैं चुपके से उसके पल्ले को छू लूंगी। क्यों चुपके से जाना चाहती है? शरीयत के मुताबिक जिस औरत को ऐसी बीमारी है वो किसी के पास नहीं जा सकती, इसलिए ये डरती थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो कहीं मुझ पर कोई सजा ना आए। तो इसलिए प्लान की कि चलो मैं चुपके से ही उसे छू लूंगी, तो जैसा सुना है मैं अपनी बीमारी से शिफा पा लूंगी। और ये भीड़ में से गुजरती है, जाती है, धक्के सहती और यीशु मसीह के पल्लू को छू लेती है। उसी वक्त इसकी बीमारी जो है वो चली जाती है। वो भी महसूस करती है कि मुझ में कुछ परिवर्तन आया है, मेरे कुछ हालात बदले हैं। लेकिन जिसमें से शक्ति निकली है वो भी कह रहा है कोई ऐसा है भीड़ में जिसने मुझे छुआ है। हालेलुया। तो भीड़ की कैसी दशा बताइए? वहां पर भीड़ इतनी थी कि लोग उस पर गिर रहे थे। तो मैनू लगता भी वो सारे उदा दे सीगे, कोई बीमार होना, कोई ठमार होना, कोई पुछन गया ना, प्रभु जी अज जब एंड ते जाके रोटी पानी मिलूगा ना जिदा 5,000 खुआया कसी जाइए। तो ये गिर रहे हैं यीशु मसीह पर, लेकिन इन गिरते हुए लोगों में एक उसे इस तरीके से छूता है कि यीशु मसीह को पता चलता है। हालेलुया। तो यहां पर यदि खुदा की खुदाई की बात करें तो यीशु मसीह को कोई पूछने की जरूरत नहीं कि मुझको किसने छुआ है। हालेलुया। नथानिएल को बताता है ना, नथानिएल तू जब दरख्त के नीचे बैठा हुआ था ना, मैं तुझे उस वक्त देख रहा था। नथानिएल नाम नहीं बताता और नथानिएल को नाम लेकर बुलाता है। तो क्या वो इस औरत के बारे में नहीं जानता था कि आज एक औरत आएगी और मुझको छुएगी? ऐसी कोई बात नहीं कि वो जानता नहीं था। ये सब कुछ हमको समझाने के लिए पाकरू की मर्जी से लिखा जा रहा है ताकि हम उस बात को गहराई से समझ सके।
तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो अब लोगों का जवाब क्या है? कहते जी तेरे उत्ते ते लोग डिगते जा रहे हैं। अब इतने लोग तुझको छू रहे हैं, इतने लोग तुझको टच कर, हम कैसे अंदाजा लगाए, तुमको कैसे बताएं कि तुमको किसी ने छुआ है? आज भी हजारों की भीड़ है जो यीशु मसीह को छूने की और उस पर गिरने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उनमें ऐसा कोई एक ही होता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है गिर तो बहुत रहे हैं मुझ पर, छू तो मुझे बहुत रहे, लेकिन किसी ने उस तरीके से छुआ है जिस तरीके से छूना। तो देखते हैं कि पहले तो यीशु ने छुआ, लेकिन अब यीशु को कोई छू रहा है। हालेलुया। ते असि मसीह दे विच आके भी साडी की है जे तक तमन्ना बनी हुई है? बोलो जी। हाँ जी। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। वो कहना मूर्ख इंसान, तू अजय भी ये गा रहा है हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से? उनको तो मैंने छुआ था, तेरे तो अंदर आकर बैठा। हालेलुया। तुझे लोग छुए, अब तुझे ये ख्वाहिश रखने की जरूरत नहीं कि यीशु तुझे छुए। ते पार भंगड़े पा रहे आ, पागल शुदाई होए पे, सिर घुमा रहे जिदा चौंकियां जनानियां लाउंदियां ने पुराने जमाने विच। कादे लई हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने। किसी को पता भी नहीं क्या गा रहे हैं, गाना चाहिए भी के नहीं। तेरे हालात क्यों बदले? तेनू नहीं यीशु ने कदों आके तेनू छूना थोड़ी, तेन धक्का देना है। चल उत्थे जिहड़ी तेरी बनाई ओके छूण छपाई थोड़ी कढ़ना आया है। एक ऐसी है, एक कोई ऐसा है जिसने मुझे ईमान से छुआ है। हालेलुया। और ईमान से जिसने छुआ था, फिर वो डरती हुई यीशु मसीह के सामने आती, और यीशु मसीह उसके लिए एक जबरदस्त शब्द कहता है, तेरे ईमान ने तुझे, तू अपनी मांदगी से नजात पा चुकी है। हालेलुया। मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। हमने कब होना है जी? साडी लत्त दुखदी सी, यीशु मसीह दे दुआ करन दे नाल ओह ठीक हो गई। फिर साडी बखी च दर्द हुई, फिर वह भी ठीक होगी। फिर साडी धौन च दर्द हुई, फिर वह भी ठीक होगी। फिर असीं हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर कहते नहीं कोई चांस, उथों भी निकल आए। हाँ जी। अजय भी कहने हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। कितनी बारी तेन छू होगा यार? अब इस औरत की तरह तू भी तो छू के देख। हालेलुया। उसमें से शक्ति को निकाल ताकि तुझे सामर्थ्य, सिर्फ जिस्मानी बीमारी से शिफा नहीं पानी मसीह नया जन्म पाए हुए ने। उसने जिस्मानी शिफा तो उस वक्त पाता है जब वो उसे जानता, जब जिस्मानी शिफा पाली है, अब रूहानी शक्ति से उसने भरना है। हालेलुया। जब वो उस शक्ति से भरेगा तो फिर वो शक्ति उसमें से निकलकर लोगों के लिए शिफा का कारण बनेगी। देखा ना, ये सोते जहां जहां जाएंगे वहां वहां जिंदगी बख्शेंगे। हालेलुया। तो वो सोते किनको दिखाते हैं? वो आप सबको, सिर्फ सेवकों को नहीं, पूरी कलीसिया के लिए कहा गया है। ये सोते जहां जहां जाएंगे वहां वहां जिंदगी बख्शेंगे। हालेलुया। जो मुझ में से पिएगा वो खुद एक सोता बन जाएगा, वो दूसरों के इलाज के लिए होगा। तो तुसी अपने इलाज कराई जाने। हाँ जी। पास्टर जी दुआ कर दो, हुण आ हो गया, पास्टर जी दुआ कर दो। तुझको तो उसने इस लायक बनाया कि अब तू किसी के लिए, ਇਹਦਾ मतलब तेरे हालात बदले नहीं। हालेलुया। यदि हालात बदलते तो पहले तू दुआ करवाने वाला था जब हालात बदले नहीं थे। अब तू दुआ करने वाला है यदि हालात बदल गए हैं। हालेलुया। तो यदि आज तक दुआ ही करवा रहे हैं ना, तो फिर समझो हालात बदलते। मुझे याद है इधर पास्टर प्रवेश खोकर के जहां दीना करने आए थे, तो सभी लोग भाग भाग कर गए दुआ करवाने के लिए। हम लोग बैठे थे वहां पर आराम से। तो बड़ा ऐतराज बाद में किया गया, यार बहुत प्रौढ़ी थे, बहुत इतना बड़ा दास आया था, ये लोग उससे दुआ करवाने के लिए। उसको बनाने वाला तो हमारे अंदर है, तो हम फिर उससे दुआ क्यों करवाएं? हालेलुया।
हालेलुया। ये कमजोर लोगों की निशानी है। क्यों? क्योंकि हालात बदले। जब बनाने वाला अंदर आ गया तो फिर कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारा नुकसान कर सकती है? हालेलुया। वो जो लिखा गया ना कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, वो आत्मिक मजबूती के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए बीमारियों से शिफा के लिए नहीं। इसलिए दुआ करनी है कि कहीं इसके अंदर फिर पाप ने घर तो नहीं बना लिया। जो याकूब के खत में लिखा कि यदि तुझ में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो उस पर तेल लगाकर दुआ करें। यदि उसने कोई पाप किए होंगे तो वो उसके पाप माफ हो जाएंगे। ये बीमारियां के लिए तेल लाई जाते हैं। अजकल तो बोतलें रखी उन्होंने पर्सा बैगों के घर घर जिदा भी आता, इधर ला तेरे भी तेल लाई। तेल का मतलब तो पता ही नहीं है। वो तेल किन के लिए इस्तेमाल किया था? वो तेल उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया था जिनका विश्वास तेल के ऊपर था। उस वक्त तेल जो था अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और याकूब जो पत्री लिख रहा है वो हमारे लिए नहीं लिख रहा, वो उस वक्त जो हालात चल रहे थे उनके लिए लिख रहा था उस वक्त वो बात को। लेकिन उसमें हमारे पास लिए जो बात है वो क्या है? यदि उसने कोई पाप किए होंगे तो वो माफ। तो जब पाप माफ हो गए तो बीमारी रह जाएगी जी? यीशु मसीह तरक्की से कहता तेरे पाप माफ हुए। वो क्या कह रहे हैं? दूसरा ग्रुप, एक इंसान को किसी के पाप माफ करने का इख्तियार नहीं, सिवाय परमेश्वर के कोई दूसरा पाप माफ कर सकता अपने मुंह कह रहे हैं। लेकिन इतने ढीठ थे, खुद कह रहे हैं कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा पाप माफ नहीं कर सकता। और ये भी जानते हैं कि पाप की वजह से इस बंदे पर बीमारी है। यीशु मसीह कहता है तेरे पाप माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और निकल जा। वो बंदा उसी वक्त उस चारपाई से उठता है और चारपाई को उठाकर उनके बीच में से निकल जाता है। शोर पड़ जाता है, ये परमेश्वर है। लेकिन ढीठ फक्की और फरीसी उस वक्त के पुरोहित या पंडित कह लो, इतने बेदर्द और इतने गिरे हुए थे, ये मौजजा देखकर भी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए। हालेलुया। उनके हालात इतने बड़े मौजजे को देखकर भी बदले। इसको छोड़ तो लाजर मरा हुआ 4 दिन का कब्र में पड़ा है, ये तो वो मौजजा था जिसको देखकर पूरे इस्राएल को मान लेना चाहिए था ये वही मसाया है। क्या कहते हैं? उसके बदन से तो अब बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह कहता है इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिहाज से बदबू आ रही होगी, मेरे लिहाज से मैं तो सूखी हड्डियों के ऊपर कह दूं तो वो भी उठ खड़ी होती हैं। अभी वो सूखी हड्डी भी बना नहीं है। इसलिए बोलता तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि पत्थर हटा दो। हालेलुया। आज हमको ये फैसला लेना है, पत्थरों को क्या करें? पत्थर किसने हटाना है जी? हमारे सामने जो पत्थर है उसको किसने हटाना है? बाकी काम किसका? हालात बदल जाएंगे यदि पत्थर को हालेलुया यदि ना हटाते। पत्थर को यीशु ने नहीं हटाना। हालेलुया। पत्थर को हटाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है यदि हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं। वो जिस्मानी तौर पर मुर्दा है जिसको यीशु मसीह ने जिंदा करना है। लेकिन नया जन्म पाए के लिए क्या शिक्षा है? आत्मिक तौर पर जो मुर्दे हैं, जिन्होंने अपने दिलों को सख्त किया और पत्थर बनाया हुआ है, उनको इस पत्थर को हटाना है। बाकी का सारा काम क्या है? खुदा बोलता मैं तुझे एक नया दिल, एक नया आत्मा दूंगा, तो इस पत्थर को पहले हटा ले। पत्थर को हटाने की जिम्मेवारी हमारी है, बाकी सारे का सारा काम यीशु। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया तब यीशु मसीह ने आवाज दी। हालेलुया। और जिसको आवाज दी, जिसके बारे में कह रहे थे ना, अब तो उसके अंदर से बदबू आती होगी। आवाज में इतनी कशिश थी, उसके पास कफन को खोलने का भी समय नहीं। हालेलुया। तो साढ़े कफन पाया भी नहीं का तामी नहीं सुनते। वो कफन
के साथ ही कब्र से बाहर आ जाता है। यीशु मसीह कहता है, अब इस कफन को खोल। हालेलुया। सो खोलने का काम भी किसका है? वो भी हमारा है। कब्र से बाहर लाना यीशु का काम है। ये दुनिया एक कब्र है और उस कब्र में हम लोग पड़े हुए हैं। पत्थर हटाएंगे, यीशु आवाज देगा तो ये मुर्दे जो है मुर्दा संसार में से निकल आएंगे। जैसे लिखा है, इनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, तो हालात बदल जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। क्या मेरे हालात बदल गए हैं? यदि मेरे हालात बदल गए हैं तो लोग मुझे देखकर यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं लाते? सब अपनी अपनी जगह खड़े होंगे। हालेलुया। अपने अपने लिए दुआ करें और खुदा से कहें, मैं आज तक पत्थर दिल था, लेकिन तेरे कलाम ने मुझे छुआ और मैंने फैसला किया मैं इस पत्थर को हटाऊंगा। जब हटा देंगे वो आवाज देगा। हालेलुया। तेरा शुक्र। उसका वचन पूरा हो रहा है। देखो देखो मसीह आ रहा है। देखो